Hello friends, my name is Amit and welcome back to my channel. So today our topic is servo motor. In this video we are going to learn some important points of the servo motor, including working principle of the servo motor, internal part or the construction of servo motor, application and types of servo motor. And one of the most important question that arises when you study servo motor is that what is the main difference between normal motor and a servo motor. So this question will be covered in this video, so just don't skip the video, watch till the end and you'll learn something new, I'm sure about it. Okay, so let's start with the first slide. हम लोग यहाँ देखते हैं हमारे पास दो टाइप के सर्वो मोटर अवेलेबल है मार्केट में. एक होते हैं एसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर. हम लोग सर्वो मोटर को ब्रॉडली इन्हीं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एसी सर्वो मोटर जो कि इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. दूसरा होता है डीसी सर्वो मोटर. इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने में करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हुए, स्कूल के प्रोजेक्ट्स हुए. आर्डिनो का इस्तेमाल करके, सर्वो मोटर्स का इस्तेमाल करके हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाने में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका. आगे हम लोग इन सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे. पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और आई रिक्वेस्ट अगर आप इन सब पॉइंट्स को अगर नोट डाउन कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा. ओके, सो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. अ सर्वो मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस टॉर्क एंड वेलोसिटी बेस्ड ऑन द सप्लाइड करंट एंड वोल्टेज. सो इस लाइन का मतलब क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, वैसे डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे कुछ मैकेनिकल आउटपुट दे. मैकेनिकल आउटपुट दो तरह का हो सकता है, रोटरी हो सकता है या फिर लीनियर हो सकता है. किसी भी टाइप का हम लोग को मैकेनिकल मोशन मिलता है अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने पे, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि वैसे मोटर्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं टॉर्क एंड वेलोसिटी बेस्ड ऑन द सप्लाइड करंट एंड वोल्टेज. अभी जो भी हम लोग सप्लाई देंगे करंट या वोल्टेज, उस बेसिस पे जो भी टॉर्क और वेलोसिटी जनरेट करेगा उसको हम लोग सर्वो मोटर कहते हैं. अभी नॉर्मल मोटर में ये चीज पॉसिबल नहीं होता है. जैसा आप इस इमेज में भी देख सकते हो, सर्वो मोटर में 3 वायर दिख रहे होंगे आपको. एक होता है पावर का, एक होता है ग्राउंड का और एक होता है किसी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए. बट नॉर्मल मोटर की हम लोग बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 वायर होता है. अभी मैं आगे के स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा वो चीज. तो इस पर्टिकुलर लाइन का यही मतलब है कि अगर सप्लाई देते हैं करंट और वोल्टेज, तो उस बेसिस पे एक टॉर्क और वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है सर्वो मोटर. सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नोन फॉर इट्स हाई टॉर्क, हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन. ये टॉर्क बहुत ज्यादा जनरेट करता है. अभी टॉर्क का एक छोटा सा अगर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं तो वो होता है कि वैसे फोर्स जो कि रोटेशन में काम आते हैं, रोटेशनल फोर्स को हम लोग एक तरह से टॉर्क बोलते हैं. टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर मोटर का जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है, बियरिंग कैपेसिटी होता है, वो काफी ज्यादा होता है. इसके आरपीएम बहुत कम होता है, रोटेशन पर मिनट जो स्पीड है वो बहुत कम होता है, बट इसका टॉर्क बहुत ज्यादा होता है. बहुत एक्यूरेट होता है. ये एक्यूरेट इन द सेंस कि हम लोग इसके जो रोटेशन है ना, कितने एंगल तक हम लोग को इसको रोटेट करना है, वो बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. ऑब्वियस है, माइक्रो कंट्रोलर्स की मदद से. और प्रिसाइज बहुत होता है, बहुत प्रिसीजन के साथ ये वर्क करता है. अगर आप चाहते हो कि 88.89 डिग्री ही घूमे तो ये उतना ही रोटेट करेगा एग्जैक्टली. बहुत प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेट होता है. थर्ड पॉइंट है, द सर्वो मोटर इज यूजुअली सिंपल डीसी मोटर कंट्रोल्ड फॉर स्पेसिफिक एंगुलर रोटेशन विद द हेल्प ऑफ क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो नॉर्मल डीसी मोटर के तरह ही होता है, बट यहाँ पे हम लोग एक क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम का हम लोग को नॉलेज जरूरत पड़ेगा. वैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ कि क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है. जैसे कि अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है. मैं बस एक रफ डायग्राम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ये हमारा हो गया आउटपुट, ठीक है, और यहाँ से हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं. ये हमारा कुछ सिस्टम है. लेट्स से आउटपुट में हम लोग को जो डिजायर्ड वैल्यू था वो था 500 आरपीएम. हम लोग को ये डिजायर्ड था कि 500 आरपीएम हम लोग को आउटपुट में मिले, बट एक्चुअली में कितना मिल रहा है? लेट्स से 450 आरपीएम. ठीक है, सो यहां आप देख सकते हो डिफरेंस है. हम लोग को चाहिए था 500, मिल रहा है 450. सो क्लोज लूप सिस्टम एक्चुअली क्या होता है कि इस आउटपुट शाफ्ट से हम लोग एक नए सिस्टम को ऐड करते हैं जिसको हम लोग फीडबैक सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, एक यहां से ऐड करते हैं और इसको फिर हम लोग इस इनपुट में ऐड कर देते हैं. ठीक है,
अभी ये सिग्नल यहाँ पे 450 आया है और हम लोग को मालूम है आउटपुट में हम लोग को 500 चाहिए था, तो हम लोग अगर इसके डिफरेंस देखते हैं तो कितना है, 50 आरपीएम का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फीडबैक सिस्टम होगा ना, ये इस सिस्टम को बताएगा कि हम लोग को 50 आरपीएम और ज्यादा रोटेट करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सिग्नल कहां से आ रहा है, हमारा इस फीडबैक सिस्टम की मदद से हम लोग को ये चीज पता चल रहा है। तो ये इसको कमांड देगा और उस अकॉर्डिंग ये, इसमें गियर सिस्टम लगे रहते हैं, उस अकॉर्डिंग ये अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाएगा 500 तक। सेम अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है, लेट्स से स्पीड बढ़ करके आपका 550 हो जाता है, अगेन आप देख रहे हैं डिफरेंस जो है 50 का ही है, बट वो जो वैल्यू होगा वो -50 का होगा। तो उस तरह से कमांड यहाँ आ जाएगा कि स्पीड को थोड़ा कम करना है, तो अगेन गियर सिस्टम का इस्तेमाल करके हम लोग उस स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका है क्लोज लूप सिस्टम को समझने का। ओपन लूप सिस्टम बहुत सिंपल, बस इस तरह का होता है, कुछ इनपुट आया और हम लोग को कुछ उस अकॉर्डिंग आउटपुट मिला, कंट्रोल्ड नहीं है, ओके। क्लोज लूप सिस्टम को बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड बोलते हैं, ठीक। आगे के पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। आगे के पॉइंट में है जैसे इस पॉइंट में हम लोग ने देख लिया कि एंगुलर रोटेशन जो है वो हम लोग क्लोज लूप सिस्टम से हम लोग उसको अलग अलग वेरी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डे सर्वो सिस्टम आर यूज्ड वाइडली इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मैंने बोला इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। रीजन क्या है, रीजन है इसका अगेन हाई टॉर्क प्रोड्यूस करना, हाई एक्यूरेसी के साथ काम करना, हाई प्रिसीजन के साथ काम करना, इन सब चीज के कारण इसका इंडस्ट्री में एप्लीकेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, ओके। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बोला भी था इंट्रोडक्शन के टाइम कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डीसी मोटर और सर्वो मोटर क्या होता है, सबसे पहले दोनों के इमेज देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सर्वो मोटर है, आप नंबर ऑफ केबल्स पे एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 केबल है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं, येलो, रेड और ब्राउन। यहाँ पे 2 केबल है, ठीक है। ये 2 केबल में तो फिक्स है, एक ग्राउंड होगा और एक पावर सप्लाई होगा। अगेन यहाँ भी सेम है, एक ग्राउंड होगा, एक पावर सप्लाई होगा। इसमें जो तीसरा केबल होता है ना, वो इस्तेमाल किया जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए या फिर एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए, ठीक है। पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले द सर्वो मोटर कंप्राइजेज द 3 वायर सिस्टम नोन एज पावर, केबल, ग्राउंड एंड कंट्रोल, वेयर एज डीसी मोटर इज अ 2 वायर सिस्टम कॉल्ड पावर एंड ग्राउंड। जैसा अभी मैंने बोला, जो सर्वो मोटर होता है उसमें पावर, ग्राउंड और कंट्रोल, ये 3 अलग अलग वायर होते हैं, ठीक है। डीसी मोटर में सिर्फ 2 होते हैं। सर्वो मोटर हैज एन असेंबली ऑफ 4 थिंग्स, डीसी मोटर, गेयरिंग सेट, कंट्रोल सर्किट एंड अ पोजीशन सेंसर। डीसी मोटर डज नॉट कंप्राइज एनी असेंबली। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली में सर्वो मोटर के अंदर भी एक डीसी मोटर होता है, यही सेम ये वाला डीसी मोटर इस सर्वो मोटर के अंदर भी होता है, बट उसके साथ साथ हम लोग 2-3 चीजें और इसमें ऐड करते हैं, जैसे गियरिंग सेट। जैसे मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले जस्ट एग्जांपल में, स्पीड को अगर कम या ज्यादा करना हो तो वो गियरिंग सेट के द्वारा ही किया जाता है। एक कंट्रोल सर्किट हम लोग लगाते हैं। अगेन जैसे मैंने बोला कि फीडबैक सिस्टम को अगर कमांड भेजना है कि हम लोग को 50 आरपीएम कम है या 50 आरपीएम ज्यादा है, तो उसके वो कैसे कर पाएगा, वो एक कंट्रोल सर्किट के थ्रू ही कर पाता है। एंड अ पोजीशन सेंसर, अब कितना कम है या कितना ज्यादा है ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो अब इसे पोजीशन सेंसर के थ्रू कोई एक सेंसर लगा होगा। पोजीशन सेंसर बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे इस केस में मेनली पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। और डीसी मोटर की बात करें तो ऐसा कोई असेंबली की जरूरत नहीं होती इसमें। थर्ड पॉइंट, सर्वो मोटर डज नॉट रिक्वायर रोटेट फ्रीली एंड कंटिन्यूअसली लाइक डीसी मोटर। इट्स रोटेशन इज लिमिटेड टू 180 डिग्री वेयर एज द डीसी मोटर रोटेट्स कंटिन्यूअसली। यहाँ एक अच्छा पॉइंट है, सर्वो मोटर डज नॉट रोटेट फ्रीली एंड कंटिन्यूअसली। इस मोटर में क्या होता है, जब भी हम लोग सप्लाई देते हैं ये मोटर रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है और सप्लाई कट करने पे मोटर रुक जाता है। बहुत सिंपल वर्किंग। इसके साथ ऐसा नहीं, अगर आप इसके पिंस को लोगे और पावर और ग्राउंड में दे करके देखोगे तो ये रोटेट नहीं कर रहा होगा। ये रोटेट तब तक नहीं करेगा जब तक इसके कंट्रोल पिन पे हम लोग कुछ सिग्नल ना भेजें। सिग्नल क्या हो सकता है, सिग्नल में हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसका रोटेशन जो है कितना होना चाहिए, कितने एंगल तक ये रोटेट करेगा, ठीक है। स्पीड फिक्स रहता है, स्पीड हम लोग कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे, हम लोग एंगल कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। कितना एंगल वो रोटेट करेगा, हो सकता है वो सिर्फ 90 डिग्री घूमे, हो सकता है वो टोटल 180 डिग्री घूमे, या तो हो सकता है वो 10.567 डिग्री ही घूमे। तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है। और यही चीज वो नॉर्मल डीसी मोटर से उसको डिफर करता है। सर्वो मोटर यूज्ड इन रोबोटिक आर्म, लेग्स, रड कंट्रोल सिस्टम एंड टॉय कार्स। डीसी मोटर इज यूज्ड इन फैंस, कार व्हील्स, etc.
ठीक है, ये आपके एप्लीकेशंस हैं सर्वो मोटर के, जो कि रोबोटिक आर्म, जैसे मैंने बोला ग्रिपिंग में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, किसी चीज को अगर ग्रिप करके उठाना होता है तो उसमें टॉर्क की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, आरपीएम वहां पे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, तो वैसे केसेस में हम लोग सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। एक और पॉइंट है, द सर्वो मोटर वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ क्लोज लूप सिस्टम प्रोवाइडिंग टॉर्क एंड वेलोसिटी एज कमांडेड फ्रॉम द सर्वो कंट्रोल्ड यूटिलाइजिंग अ फीडबैक डिवाइस टू क्लोज द लूप। अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल में आपको बताया था, फीडबैक डिवाइस लगा रहता है, वो उस अकॉर्डिंग टॉर्क एंड वेलोसिटी प्रोवाइड करता है सर्वो मोटर को, और सर्वो मोटर उस अकॉर्डिंग ही अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंटरनल पार्ट ऑफ डीसी सर्वो मोटर, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेरे पास दो इमेजेस हैं, मैं दोनों एक साथ समझाता हूँ आपको। ये नॉर्मल जो आप मार्केट में से लेके आओगे तो ये आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। अगर इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें एक डीसी मोटर लगा रहता है, सेम वही डीसी मोटर है, बट इसके साथ एक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम, ये कोई माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, कोई आईसी हो सकता है, तो ये वो चीज है। पोटेंशियोमीटर, जैसा मैंने बोला, पोजीशन सेंसर के तौर पे कोई एक हम लोग चीज इस्तेमाल करते हैं, और ये होता है गियर सिस्टम, ये व्हाइट वाला आप देख सकते हैं, गियर्स का सेट पूरा लगा रहता है, और ये होता है सर्वो हॉर्न, ये एक तरह का शाफ्ट होता है जो कि रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। एक और इमेज है, देखिए ये ड्राइव गियर्स है, गियर शिफ्ट, गियर का पूरा असेंबली, ये सर्वो का केस है, इसके अंदर सारी चीजों को डाला जाता है, ये मोटर है, ये पोटेंशियोमीटर है, और ये कंट्रोल सर्किट है। कुछ पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो द मेन रीजन बिहाइंड यूजिंग अ सर्वो मोटर इज इट्स एंगुलरली रोटेट एज मच एज वी वांट एंड देन स्टॉप एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सिग्नल टू टेक फर्दर एक्शन। ये जो कंट्रोलेबिलिटी है ना सर्वो मोटर की, वो उसको बहुत एडवांस बनाता है। हम लोग उसके एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने रोटेशन तक हम लोग को घुमाना, और बहुत वो प्रिसाइज होता है। जैसे मैंने बोला, अगर हम लोग को 85 पॉइंट या फिर 59.6320 इतने डिग्री तक घुमाना है तो वो भी इसमें पॉसिबल है। तो इतना हम लोग को वाइड वेराइटी मिलता है, ठीक है। और वो उतना रोटेट करके फिर वो स्टॉप हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट सिग्नल का वेट करता है कि अब सर्वो मोटर को किस तरह से घुमाना है, तो बहुत ही ईजी कंट्रोल हो जाता है। हाँ, माइक्रो कंट्रोल के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना होगा उसके लिए, ठीक है। आगे का पॉइंट देखते हैं, द सर्वो मोटर इज अनलाइक अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक मोटर विच स्टार्ट्स टर्निंग एज वी अप्लाई पावर टू इट एंड द रोटेशन कंटिन्यूज अंटिल वी स्विच ऑफ द पावर। जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल डीसी मोटर से ये अलग होता है, हम लोग सप्लाई देते हैं और रोटेशन स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल डीसी मोटर में, बट सर्वो मोटर में एक सिग्नल की भी जरूरत होती है। We cannot control the rotational progress of electric motor, but we can only control the speed of rotation and can turn it on and off. आगे स्लाइड हम लोग में देखते हैं। हाँ, ये इमेज है बहुत अच्छा आपको वर्किंग समझने के लिए। यही है वो क्लोज लूप सिस्टम की बात जो मैं अभी बता रहा था आपको। मोटर है नॉर्मल डीसी मोटर, गियर सिस्टम है स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए, ये आउटपुट शाफ्ट है। आउटपुट शाफ्ट पे हम लोग को जो डिजायर्ड वैल्यू है वो चाहिए होता है। पोटेंशियोमीटर एज अ पोजीशन सेंसर काम करता है। यहाँ पे एक एम्पलीफायर लगा है जो कि एक कंपैरेटर की तरह भी वर्क करता है। ये एरर सिग्नल इन द सेंस, यहाँ हम लोग को चाहिए था 500 आरपीएम बट मिल रहा है 450। दोनों का एरर कितना हुआ, दोनों का कंपेयर करने पर डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 50। तो यहाँ से ये 50 भेजेगा मोटर को, और माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू वो 50 आरपीएम का जनरेशन एक्स्ट्रा कर पाएगा ये सर्वो मोटर, ठीक है। मेरे पास एक दो GIF फाइल है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, बट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं उससे पहले। द सर्वो मोटर हैज अ रोटेशन डिटेक्टर encoder mounted on the back shaft side of the motor to detect the position and speed of the rotor. This enables high resolution, high response position operation. जैसे मैंने बोला कि आउटपुट शाफ्ट पे ही हम लोग एक पोटेंशियोमीटर या फिर एक हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन सेंसर लगाते हैं, और उस मदद से हम लोग फिर उसके स्पीड को गवर्न कर सकते हैं। द फीडबैक डिवाइस कैन बी पोटेंशियोमीटर। जैसे मैंने बोला फीडबैक डिवाइस बहुत टाइप के हो सकते हैं। इस केस में हम लोग पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करते हैं, बट हॉल इफेक्ट डिवाइसेस, टेकोमीटर, रिजॉल्वर, एनकोडर, लीनियर ट्रांसड्यूसर और बहुत सारे ऐसे सेंसर्स आते हैं हम लोग जिसको एज अ फीडबैक सिस्टम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये एक GIF फाइल है, यहाँ आपको वर्किंग उसका बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आर्डिनो है, आर्डिनो का बोर्ड, पावर सप्लाई है, ग्राउंड है। ये जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये है सिग्नल। ये इसको सिग्नल दे रखा है कि आपको कुछ 60 डिग्री अराउंड घूमना है, फिर स्टॉप करना है, फिर 60 डिग्री रिवर्स में घूमना है। तो ये उस तरह का रोटेशन है। इस तरह का प्रोग्रामिंग हमको इस आर्डिनो में हम लोगों को करना पड़ता है, ठीक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इस तरह का जो रोटेशन है इसको हम लोग रोटरी सर्वो मोटर भी बोलते हैं।
360 डिग्री का रोटेट कर रहा है ये, इसलिए इसको रोटरी सर्वो मोटर भी बोलते हैं। सर्वो मोटर का एक और टाइप हो सकता है, इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये GIF फाइल में देख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो आउटपुट होता है मैकेनिकल वो दो तरह का हो सकता है, एक रोटरी या फिर लीनियर। तो ये दूसरा एग्जांपल है हमारा लीनियर सर्वो मोटर का। ओके, सो डीसी सर्वो मोटर में हम लोगों के पास फिलहाल इतना है। आई थिंक इसमें इनफ डेटा है जिससे आपको डीसी सर्वो मोटर के बारे में एक अच्छा नॉलेज मिल जाए। अगर कुछ पॉइंट रह गया हो, आपको कुछ डाउट हो, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और सेकंड चीज, अगर आपको आर्डिनो से रिलेटेड और सेंसर से रिलेटेड और थोड़ी डिटेल जानकारी चाहिए, रोबोटिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर स्कूल प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग के मेजर माइनर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ जानना हो, कुछ सजेशन हो, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मेरे सेकंड चैनल पे आकर के देख सकते हैं। हम लोग वहाँ पे रोबोटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोगों को जरूर जाके चेक करो। और ये वीडियो कैसा लगा उस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।